ये हैं गुल्ली और बुल्ली और ये दोनों बेड पे बैठे हुए हैं और इन दोनों के सामने है शॉन द पॉटी बॉय जो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है और शॉन द पॉटी बॉय के हाथ में है एक मिठाई का डब्बा। मतलब कोई खुशी की बात तो ज़रूर है जो शॉन द पॉटी बॉय के हाथ में ये मिठाई का डब्बा है। फिर गुल्ली पूछता है, क्या बात है शॉन द पॉटी बॉय, आज मिठाई का डब्बा किस खुशी में लाए हो? शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई पहले तुम मिठाई तो खाओ, खुशी तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, खाओ खाओ। और इतनी बढ़िया खुशी की बात है जो सुन के तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, पहले तुम मिठाई तो खाओ। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों बेड से उतरते हैं और एक एक लड्डू उठा लेते हैं। फिर मिठाई खाने के बाद गुल्ली पूछता है, देखो भाई हमने तो लड्डू खा लिए और अब तुम बिना देरी किए अपनी खुशी की बात बता दो। फिर शॉन द पॉटी बॉय उस मिठाई के डब्बे को टेबल पे रखता है और उन दोनों को बताने लगता है। वो उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों को पता है मुझे कार चलानी आ गई है और इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मैंने एक नई कार भी ले ली है, वो भी सेकेंड हैंड दामों में। और ये कार तो इतनी बढ़िया है, अगर तुम लोगों ने ये कार देख ली तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और तुम लोगों को जलन होने लगेगी मुझसे। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई तुम तो यार अपने दोस्त हो, तुमसे कैसी जलन होगी, और तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई है और उससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो भी नहीं सकती। और ऊपर से तुमने नई कार भी ले ली है, वो भी सेकेंड हैंड रेट में, और हम दोनों को क्या चाहिए? फिर गुल्ली कहता है, भाई मैंने तेरे को पिछली बार बाइक चलानी सिखाई थी, तो बाइक चलाना तो सीख नहीं पाया, तूने कार चलानी कैसे सीख ली? फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई बाइक में बस 2 टायर होते हैं और वो मेरे से डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन कार में तो 4 टायर होते हैं, इसे तो कैसे भी चलाओ लहरा लहरा के, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, इसलिए मुझे ये बहुत जल्दी चलानी भी आ गई। और अब तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो, आओ मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ, चलो बाहर। इसके बाद शॉन द पॉटी बॉय और गुल्ली बुल्ली घर के बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं तो इन्हें ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये कार वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसलिए शॉन द पॉटी बॉय इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि ये कार इसे बहुत सस्ते रेट में मिल गई। फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, देखा मेरी नई कार, कितनी मस्त कार है ना? फिर गुल्ली बुल्ली साइड ला देते हैं। फिर शॉन द पॉटी बॉय कहता है, देखो मैंने तुम दोनों को तो मिठाई खिला दी और पूरा डब्बा तुम्हारे कमरे में रखा है, तुम आराम से मिठाई ठूसते रहना। अब मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी को लेके बाबा के घर पे और अब मैं बाबा को मिठाई खिलाऊंगा और बाबा को अपनी नई कार दिखाऊंगा। फिर गुल्ली कहता है, अरे अगर बाबा के यहाँ जा रहे हो तो हम दोनों को भी ले चलो, हम बहुत दिन हो गए बाबा से नहीं मिले, इसी बहाने हम बाबा से ही मिल लेंगे। शॉन द पॉटी बॉय कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नई कार है, अभी मैं तुम दोनों को नहीं ले जाऊँगा, सबसे पहले इसका उद्घाटन बाबा ही करेंगे, तुम आराम से अंदर जाके अपनी मिठाई ठूसो, तब तक मैं बाबा को लेके आता हूँ और उसके बाद हम सब लोग बाबा के साथ मिलके पार्टी करेंगे, ठीक है? बुल्ली बोलता है, ठीक है शॉन द पॉटी बॉय, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन अगर तुम हम लोगों को ले जाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बाबा को यहाँ पे लेके आ जाना, तब तक हम दोनों मिलके पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। चलो ठीक है, और आराम से जाना, सांप की तरह लहरा लहरा के गाड़ी मत चलाना, ठीक है ना? कहीं पता चले जैसे तुम्हारा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था वैसे तुम कार भी कहीं पे ठोक दो। शॉन द पॉटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली तुम यार हमेशा टेंशन लेते रहते हो, तुम्हें अभी पता नहीं है मैं कितनी मस्त कार चला लेता हूँ, चलो तुम लोग अंदर जाओ, पार्टी का इंतज़ाम करो, तब तक मैं जाता हूँ बाबा के घर पे, ठीक है ना? इतना कह के शॉन द पॉटी बॉय गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार स्टार्ट करता है और बाबा घर की तरफ निकल जाता है। वहीं गुल्ली और बुल्ली दोनों शॉन द पॉटी बॉय को बाय करते हैं और थोड़ी देर बाद घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद
गुल्ली बोलता है, बुल्ली भाई शांता पोटे बॉय ने तो बढ़िया कार खरीदी है, तो हमें बढ़िया से पार्टी भी करनी चाहिए। चलो पूरे घर में बलून लगा देते हैं और अलमारी में जो स्पीकर रखे हैं वो स्पीकर भी बाहर निकाल लेंगे और बढ़िया से गाने बजा के डांस करेंगे, डांस। फिर बुल्ली हाँ कर देता है और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपना घर पार्टी के लिए सजाने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली ने पूरा घर बलून से सजा दिया है और साथ में वो स्पीकर भी निकाल लिया है जिस पे वो गाना बजा के डांस करेंगे। लेकिन इन दोनों को एक बात तो पता ही नहीं है कि शॉन द पोटी बॉय जिस कार में गया है वो एक हॉन्टेड कार है। वहीं शॉन द पोटी बॉय की कार थोड़ी दूर पर जाके ही बंद हो जाती है और अब शॉन द पोटी बॉय टेंशन में आ गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही रात हो जाएगी और शॉन द पोटी बॉय के गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से गाड़ी सही की जाए। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से एक आवाज़ आती है, ओए चिंदी चोर। शॉन द पोटी बॉय ये आवाज़ सुन के इधर उधर देखता है लेकिन उसे गाड़ी में कोई दिखाई नहीं देता। शॉन द पोटी बॉय को फिर से आवाज़ सुनाई देती है, अबे चिंदी चोर इधर उधर क्या देख रहा है, पीछे देख पीछे। शॉन द पोटी बॉय पीछे की तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर वो पूछता है, अरे कौन है इस कार में, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, दिखाई दो। शॉन द पोटी बॉय तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा और शॉन द पोटी बॉय को ये नहीं पता कि ये एक हॉन्टेड कार है, इसलिए वो कार इसे इतने सस्ते में मिल गई। फिर उस कार में बैठा शैतान बोलता है, अबे चिंदी चोर तुझे क्या लगा तू ये कार लेके कहीं जा पाएगा, कभी नहीं कभी नहीं। फिर शॉन द पोटी बॉय कहता है, अरे कौन है, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा और मुझे बिल्कुल भी धमकाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा के पास। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि बाबा में कितनी ताकत है और बाबा क्या क्या कर सकते हैं और मैं तो बाबा का फेवरेट हूँ और मुझे अगर कुछ हो गया तो जो भी है इस गाड़ी में बाबा उसकी टेटियाँ मसक देंगे, टेटियाँ। फिर वो गाड़ी का शैतान बोलता है, अच्छा ये बात है तो ले। इसके बाद उस गाड़ी में से एक खंजर निकलता है और फिर अरे ये क्या हुआ, इस खंजर से तो शॉन द पोटी बॉय की गर्दन अलग हो गई है। लेकिन ये सब होते हुए एक आदमी पेड़ से चुपके से देख रहा है। यह आदमी कौन हो सकता है और क्या यह आदमी गुल्ली बुल्ली और बाबा को शॉन द पोटी बॉय की इस हालत में बताएगा? तो अगर आप लोगों को भी पता है कि ये कौन आदमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका जवाब सही निकलेगा उसका नाम अगली वीडियो में आएगा और शॉन द पोटी बॉय उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी बोलेगा अगर उसकी जान बच जाती है। तो दोस्तों क्या होगा अब शॉन द पोटी बॉय के साथ, ये देखेंगे हम अगले वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।